एक बार की बात है। एक परिवार लड़के की बारात लेकर लौट रहा था। बारात में शामिल महिलाओं ने बहुत से आभूषण पहन रखे थे। जैसे जैसे रात होती है, महिलाएं अपने आभूषण उतारने लगती हैं, क्योंकि रात भर उन्हें पहनकर तो नहीं रखा जा सकता, और यदि सब लोग अलग अलग इन्हें रखें तो सभी को जागना होगा, जो कि लगभग असंभव है। तभी एक बुजुर्ग महिला सलाह देते हैं कि तुम लोग सारे गहने एक ही बैग में रख दो, मैं रात भर जागता रहूँगा। बुजुर्ग परिवार में सबसे बड़े थे, इसलिए सबको इनकी बात मान जाते थे और सारे गहने एक बैग में डालकर दादाजी के पास रख देते हैं। और अब वक्त होता है सभी के खाना खाने का। परिवार के सभी लोग एक साथ खाने के लिए बैठ जाते हैं। महिलाएं सभी की थाली में खाना परोस रही होती हैं और इसी बीच यात्रियों का आवागमन चलता रहता है। परिवार के सभी लोग खाना प्रारंभ कर देते हैं। खाते हुए कुछ लोगों को नमक की कमी का एहसास होता है और वह बैग में नमक निकालने को कहते हैं, लेकिन महिलाओं को याद ही नहीं होता कि नमक किस बैग में रखा हुआ है। नमक निकालने के चक्कर में गलती से गहनों वाला बैग ऊपर से नीचे आ जाता है। सभी खाना खाने में लग जाते हैं और जैसे ही खाना ख़त्म होता है, सब सोने के लिए अपनी अपनी सीट पर लेट जाते हैं। जिस बुजुर्ग ने गहनों के बीच की जिम्मेदारी ली थी, वह अब किसी गलत बैग पर निगाह रखे हुए हैं। उधर धीरे धीरे रात के 2 बज जाते हैं। सभी गहरी नींद में सो चुके होते हैं। बुजुर्ग अपनी जगह से उठकर टॉयलेट चले जाते हैं। उसी वक्त एक रेलवे सफाई कर्मचारी आता है और सीट के नीचे रखे हुए गहनों के बैग को अपने कपड़े में दबाकर धीरे से ले जाता है। बुजुर्ग आते ही अपनी तसल्ली के लिए बैग देखते हैं और अपनी सीट पर बैठ जाते हैं, क्योंकि वह जिस बैग पर नज़र रख रहे थे, वह बैग तो वैसा का वैसा ही रखा हुआ होता है। सुबह होने लगती है। धीरे धीरे सभी जागने लगते हैं। अचानक महिला के चीख सुनाई देती है। सभी भागकर उसकी सीट के पास पहुंचते हैं तो पता चलता है कि गहनों वाला बैग चोरी हो चुका है। तभी वह बुजुर्ग उस बैग को खोलकर देखते हैं जिसमें वह रात भर से नज़र रख रहे थे, और तो चौंक जाते हैं, क्योंकि उसमें तो बच्चों के कपड़े ही थे। परिवार के सभी सदस्य पूरी बोगी में सभी यात्रियों का बैग चेक करने लगते हैं। इसी बीच रेलवे पुलिस के जवान आ जाते हैं और वह भी इनका सामान खोजने में मदद करने लगते हैं। तभी एक महिला बताती है, रात को एक रेलवे सफाई कर्मचारी आया था। पता कीजिए कहीं बैग वही तो नहीं ले गया। रेल पुलिस ने जवान पूछताछ करके पता लगाते हैं कि यहाँ तो कर्मचारी सफाई नहीं आया, क्योंकि इस बोगी में कोई सफाई कर्मचारी है ही नहीं, और जो आया वो कोई चोर था। दुल्हन के साथ साथ परिवार की कई महिलाओं के गहने भी चोरी हो चुके थे। सभी दुखी होकर रो रहे थे। ट्रेन स्टेशन में खड़ी होती है। उसी बीच बोगी में एक मूंगफली बेचने वाला व्यक्ति दाखिल होता है और वह पुलिस वालों के पास आकर कहता है, साहब ये राजू ही है जिसने चोरी की है, क्योंकि वह कहता था कि बड़ा हाथ मारना है, और अभी जाते हुए मैंने उसके हाथ में एक काले रंग का बैग देखा है। पुलिस वाले परिवार से बैग के रंग के बारे में पूछते हैं तो वह भी कलर बताते हैं जो मूंगफली वाले ने कहा था। चोर का पता चलते ही परिवार के लोगों में सकारात्मक दिखाई देने लगती है। पुलिस वाले स्टेशन में उतरकर लोकल एरिया में जाकर राजू को गिरफ्तार कर लेते हैं, लेकिन जब राजू के बैग की तलाशी ली जाती है तो उसमें गहने नहीं मिलते। पुलिस हैरान हो जाती है और राजू को हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ करती है, लेकिन उसके बावजूद राजू यही कहता है कि उसने गहनों की चोरी नहीं की है
बल्कि वह बैग तो उसे रेल की पटड़ी के किनारे पर पड़ा हुआ मिला था। तभी पुलिस टीम से एक व्यक्ति को शक होता है, कहीं मूंगफली वाले ने गलत जानकारी तो नहीं दी है। पुलिस के जवान मूंगफली वाले का पता लगाकर उसके घर पहुंच जाते हैं और जब उसके घर की तलाशी ली जाती है तो उसके बर्तनों में से गहने छुपे होते हैं। पुलिस को सारी कहानी समझ आ जाती है। यह मूंगफली वाला मौका वारदात पर इसीलिए पहुंचा था ताकि सभी को गुमराह कर सके और हो ना हो उसी ने वह बैग खाली करके रेल की पटड़ी के किनारे फेंका था। पुलिस की सख्ती देखते हुए मूंगफली वाला अपना गुनाह कबूल कर लेता है और हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगता है। लेकिन कानून में किए हुए गुनाहों की सज़ा होती है, माफ़ी नहीं। यह बात मूंगफली वाले को समझ में आ चुकी थी और उसी के साथ कहानी समाप्त हो जाती है।